अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा टॉपिक है एड्रीनल ग्लैंड्स पे। एड्रीनल ग्लैंड्स हमारे पास तादाद के लिहाज से दो होते हैं और ये हमारे पास किडनी के ऊपर मौजूद होते हैं, जैसे इधर दिखाया गया है। यानी एक ये है और एक ये। इस तरह से ये हमारे पास दो एड्रीनल ग्लैंड्स हैं। ये बीच में हमारे पास पेनक्रियास मौजूद है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को डिटेल में देखें, जैसे इधर दिखाया गया है, तो जो एक एड्रीनल ग्लैंड है उसमें दो बुनियादी पार्ट होते हैं। एक को हम कहते हैं मेडोला और दूसरे को हम कहते हैं कार्डिक्स। जो कार्डिक्स होता है तो ये बाहर साइड पे होता है, जैसे इधर दिखाया गया है ये सारा। और ये बहुत ज़्यादा पार्ट हो, यानी जो एड्रीनल ग्लैंड है उसका बहुत सारा पार्ट कार्डिक्स पर मुश्तमिल होता है। और इसका थोड़ा सा पार्ट जैसे इधर दिखाया गया है मेडोला कहलाता है और ये इनर साइड पे मौजूद होता है। इधर जो है कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे पास किडनी दिखाई गई है और किडनी के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड को दिखाया गया है। हमारे पास एड्रीनल ग्लैंड बुनियादी तौर पे 4 किस्म के हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है मिनरल कार्टिकोइड्स। ये हमारे पास रेगुलेट करता है मिनरल के बैलेंस को और इसकी वाज़ेह मिसाल है एल्डोस्टेरोन। इस तरह से जो दूसरा इम्पॉर्टेंट हार्मोन है वो हमारे पास आ जाता है ग्लूकोकार्टिकोइड्स। और ग्लूकोकार्टिकोइड्स रेगुलेट करता है ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को और इसके ये मुख्तलिफ टाइप्स होते हैं। इस तरह से फिर हमारे पास आ जाते हैं एंड्रोजन्स और ये हमारे पास जो मेल फीमेल कैरेक्टर्स है उसको रेगुलेट करते हैं। ठीक है, इस तरह से फिर हमारे पास स्ट्रेस हार्मोन आ जाते हैं, जिसमें एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन या एड्रेनलिन या नॉरएड्रेनलिन भी इसको कहते हैं। और इसकी इम्पॉर्टेंट रोल होता है फाइट फ्लाइट रिस्पांस में, जिसको हम डिटेल में अब पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम एड्रीनल कार्टेक्स को देखते हैं और उसके हार्मोन को देखते हैं। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास हार्मोन आ जाते हैं मिनरल कार्टिकोइड्स। ये जो हमारे पास हार्मोन है इसको हम एल्डोस्टेरोन भी बोलते हैं और ये एड्रीनल कार्टेक्स के आउटर लेयर से प्रोड्यूस होते हैं। ये हमारे पास रेगुलेट करता है सोडियम और पोटाशियम को और इस तरह से ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन रखता है, इसलिए कि ब्लड प्रेशर में इम्पॉर्टेंट रोल होता है सोडियम का और पोटाशियम का। इसी तरह से ये इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को मेंटेन रखता है और वाटर को भी। मसलन ये क्या करता है, अगर बॉडी के अंदर सोडियम का लेवल कम है, हमारे पास लो है, तो ये हार्मोन प्रोड्यूस होंगे। ये प्रोड्यूस होके सोडियम के लेवल को लोअर से क्या कर देगा, ज़्यादा कर देगा। किस तरह से, ये हमारे पास किडनी के ट्यूब्यूल्स पे एक्ट करेगा और किडनी के ट्यूब्यूल्स पे एक्ट करके जो यूरिन बन रहे होते हैं उधर से हमारे पास सोडियम को वापस रीअब्जर्व कर देगा, उसकी रीअब्जर्प्शन कर देगी। किस चीज़ में रीअब्जर्प्शन हो जाएगी, ब्लड में। तो ब्लड में सोडियम का लेवल बढ़ जाएगा और इस तरह से ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाएगी। अगर हम देखें तो हमारे पास पोटाशियम है, पोटाशियम का लेवल जितना बॉडी के अंदर ज़्यादा होगा उतना ब्लड प्रेशर कम होगा। उस वजह से ये हार्मोन जब प्रोड्यूस होंगे तो ये पोटाशियम को किडनी पे एक्ट करके ऑब्जर्व नहीं करेगा, बल्कि ये हमारे पास यूरिन में उसको एक्सक्रीट कर देगा। यूरिन में जब वो एक्सक्रीट हो जाएगी तो उसका लेवल ब्लड में कम हो जाएगा और ब्लड में जब लेवल कम होगी तो इस तरह से बॉडी के अंदर जो हमारे पास पोटाशियम की लेवल है वो कम हो जाएगी और बीपी कम होने के बजाय ज़्यादा हो जाएगा। ये तो बुनियादी फंक्शन हुआ इसका। अब हम दूसरे हार्मोन को देखेंगे। मैं इधर इसको साफ करता हूँ ताकि ये आप लोगों के लिए क्लियर हो। अब हम देखते हैं ग्लूकोकार्टिकोइड्स को। ग्लूकोकार्टिकोइड्स के नाम से वाज़ेह है कि ये हमारे पास ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करता है।
ग्लूकोज के लेवल को जब इंक्रीज करता है तो इस वजह से इसको हमारे पास हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन भी बोलते हैं, यानी वो हार्मोन जो ब्लड के लेवल को ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करता है। इस तरह से अगर हम देखें तो ये हमारे बॉडी के अंदर मज़ीद बहुत सारे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और ये स्ट्रेस के केस में भी बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। और ये बॉडी के अंदर पेन को भी कम करता है। और पेन किस तरह से कम करता है कि जो हमारे पास इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स है जिसको कहते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर पेन का एहसास होता है हमें, ये उसको इनहिबिट कर देता है। जब इनहिबिट करता है तो बॉडी के अंदर पेन कम हो जाती है। मज़ीद यह कि अगर कोई इन्फ्लेमेशन काज हुई हो तो ये हमारे पास बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन को भी कम कर देता है। बाकी मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस कर रहा, आप लोग खुद इसको पढ़ सकते हैं। अब हम आ जाते हैं सेक्स हार्मोन पे। जैसे हमने एंड्रोजन की मिसाल देखी थी, तो ये हमारे पास कुछ अमाउंट में मेल और फीमेल के जो सेक्स हार्मोन होते हैं उसको भी रिलीज़ करते हैं। लेकिन ये रिलीज़ किस अमाउंट में है? स्मॉल अमाउंट में, यानी बहुत कम अमाउंट में ये रिलीज़ होता है। अगर हम देखें तो हमारे पास जो इनर मोस्ट है कार्टेक्स का, वो एंड्रोजन को प्रोड्यूस करता है और कुछ एस्ट्रोजन को भी प्रोड्यूस करता है। एंड्रोजन मेल रिलेटेड हार्मोन है स्पेसिफिकली, यानी टेस्टोस्टेरोन इसकी एक सिंपल एग्जांपल है। और फीमेल के जो हार्मोन है एस्ट्रोजन, वो भी ये रिलीज कर देता है। अब हम डिस्कस करते हैं एड्रीनल मेडोला को। तो एड्रीनल मेडोला हमारे पास इनर पार्ट है, जैसे हमने डिस्कस किया। और ये हमने डिस्कस किया कि एपिनेफ्रिन और नार एपिनेफ्रिन को रिलीज़ करता है, जिसको एड्रीनलिन या नार एड्रीनलिन भी बोलते हैं। और ये हमारे पास कम अमाउंट में है, यानी ये बहुत ज़्यादा पार्ट को एड्रीनल ग्लैंड्स के नहीं बनाता। और ये जो हार्मोन है एपिनेफ्रिन और नार एपिनेफ्रिन, ये इंपॉर्टेंट होते हैं फ्लाइट और फाइट रिस्पांस में, यानी ये और रिस्पांसेस है जो किसी स्पेसिफिक स्ट्रेस के दौरान हमारे पास बॉडी को रेगुलेट करते हैं। मसलन कोई बंदा है वो दूसरे बंदे के साथ लड़ रहा है, तो उस दौरान में ये हार्मोन बॉडी को रेगुलेट करेंगे। इसी तरह से अगर कोई आग वाली जगह है और उस आग वाली जगह के लिहाज से किसी ने रोल प्ले करना है, किसी भी ह्यूमन ने, या किसी ने उधर से भागना है, तो उस दौरान में ये हार्मोन प्रोड्यूस होंगे ताकि बॉडी को ज़्यादा एनर्जी मुहैया कर सके। इसी तरह से अब अगर हम इसके फंक्शन को देखें मुख्तसर तरीके से, तो हमारे बॉडी में जब भी इसी तरह से स्ट्रेस रिस्पांस होंगे तो उस दौरान में, मसलन अगर आप लोगों ने कभी मुशाहिदा किया हो कि एक बंदा है वो किसी भी कुत्ते से भागता है या उसको भागने की ज़रूरत पड़ता है, तो उस वक़्त उसकी हार्ट बीट ज़्यादा हो जाती है। इसी तरह से उसके जो मसल्स होते हैं उसको उस दौरान में ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है और वो बहुत तेज़ी से अपने मसल्स को हरकत दे रहा होता है। इसी तरह से अगर हम देखें तो उसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। और ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत किस तरह से होगी कि वो अपने बीटिंग को, हार्ट बीट को भी, और जो उसकी सांस लेना है उसको भी वो इंक्रीज़ कर देगा। यानी ये सारे प्रोसेसेस वो करेगा तब जाके उसको ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। अब हम डिटेल में इसको थोड़ा सा देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो हार्मोन होते हैं ये उन फंक्शन को रेगुलेट करने के लिए क्या करते हैं। अब हम इसको डिटेल में देखते हैं। नंबर 1, ये हार्ट रेट को इंक्रीज कर देगा, जैसे हमने पढ़ा। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे पास हार्ट के कंट्रक्शन को ये ज़्यादा कर देगा, इसलिए कि ब्लड फ्लो की ज़रूरत है उन पार्ट को जिसको एनर्जी रिक्वायर्ड है, और हमारे बॉडी में ब्लड फ्लो के ज़रिए एनर्जी जाती है। इसी तरह से ये ब्लड फ्लो को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। अब अगर हम देखें तो जब ब्लड फ्लो होती है तो उधर ऑक्सीजन ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है एक किस्म से, और उस वक़्त कैटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, यानी डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की ब्रेक डाउनिंग होती है और उस ब्रेक डाउनिंग के दौरान में एनर्जी रिलीज़ होती है हमें। अच्छा, अब ऑक्सीजन ज़्यादा लेने के लिए हमारे पास पार्ट क्या है, लंग्स। तो जो लंग्स होंगे वो ज़्यादा रिलैक्स करेंगे और रिलैक्स करके ज़्यादा ऑक्सीजन को बाहर से लेकर बॉडी के अंदर प्रोवाइड करेंगे।
इसी तरह से जो अगर हम ग्लूकोज को देखें तो ज़्यादा ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए कि हमारे पास बर्निंग सोर्स मैक्सिमम क्या चीज़ है, ग्लूकोज है। हमारे मसल में ग्लूकोज की स्टोरेज होती है तो ग्लूकोज की ब्रेकडाउनिंग होती है, वो आके एनर्जी देती है। या लीवर के अंदर ग्लूकोज होता है तो वो उस वक़्त ग्लूकोज दे के बॉडी को एनर्जी भी देता है और ब्लड लेवल को भी रेगुलेट करता है। इसी तरह से अगर हम देखें तो ये जो हमारे पास ब्लड वेसल्स है, तो ब्लड वेसल से ही हमारे पास एनर्जी आती है, डिफरेंट बॉडी पार्ट को पहुंचती है, इसी तरह से डिफरेंट टिश्यूज़ को पहुंचती है। तो जो ब्लड वेसल्स है उसमें कंस्ट्रक्शन आ जाएगी और कंस्ट्रक्शन आके एक किस्म से वो ज़्यादा तेज़ी के साथ ऑक्सीजन को प्रोवाइड करेगा। इसी तरह से ब्लड प्रेशर को भी ये हमारे पास मेंटेन रखता है और इंक्रीज करता है उसको स्ट्रेस के दौरान। यानी जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज होगा तो उसके थ्रू ज़्यादा एनर्जी हासिल होगी, और ज़्यादा एनर्जी हासिल होगी तो एक किस्म से वो बंदा उस स्ट्रेस के सिचुएशन को अच्छे तरीके से हैंडल कर सकेगा। अच्छा, अब दूसरे हार्मोन की तरह अगर हम एड्रीनल ग्लैंड को देखें, तो हमारे पास एड्रीनल ग्लैंड स्पेसिफिकली इस मकसद के लिए एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन को प्रोड्यूस करते हैं। तो इसी तरह से हमारे पास बॉडी के अंदर एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करके फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्सेज में हेल्प करते हैं। उम्मीद ये है कि आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके।